Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, बलोचिस्तान will destroy Pakistan in 2025. आज इस टॉपिक के ऊपर जो है हम बात करेंगे, ये वाली वीडियो देखेंगे। आज सुबह ही मुझे इस वीडियो का लिंक मिला है, अभी एंड नेहू के चैनल की ये वीडियो है और मुझे सजेशन आई थी कि इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तान के जो है वो दोबारा से टुकड़े हों। आप लोगों को पता है कि पहले भी जो है वो बांग्लादेश बन गया, फिर अभी बलोचिस्तान भी जो है वो बोल रहा है कि हमें जो है वो आजादी चाहिए। बलोचिस्तान का जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पंजाब के लोगों के साथ जो है ना वो मतलब जिसे कहते हैं ना बन के नहीं रहती, उनकी लड़ाइयां झगड़े काफी हो रहे हैं। और बीइंग अ पाकिस्तानी यार, मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान के मजीद टुकड़े हों। पाकिस्तान जो है वो मतलब उसका एक बहुत अच्छा पार्ट है बलोचिस्तान, जो कि पाकिस्तान की खूबसूरती में, पाकिस्तान को नेचुरल रिसोर्सेज देने में जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के और बलोचिस्तान के, हम लोग तो यही चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए, टेबल टॉक हो जाए। जो भी बलोचिस्तान के लोगों को जो है वो अपने जो प्रोविंस है उसके अंदर चीजें चाहिए, सड़कें, घर, मकान, मतलब इस तरह की वहां पे चीजें, डेवलपमेंट की जरूरत, अगर उनको ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है तो प्लीज उनको दें और जो है वो मामला जो है वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। बिकॉज अभी पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो हाथ उठा लिए बीएल वालों से, उन्होंने बोला कि ये हम पे जो है वो भारी है, जो भी जाता है उसको ठोक देते हैं, मार देते हैं। तो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो चाइना की आर्मी स्पेशल मंगवाई है, जो कि पाकिस्तान सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फेलियर समझा जा रहा है इस बात को। ठीक है कि भाई इन्होंने जो है वो चाइना की आर्मी मंगवाई है क्योंकि वहां पे सी पैक है और सी पैक की वजह से जो है वो काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी चाइनीज को कि हमारा वहां पे काम नहीं चल रहा। चाइनीज भी जाते थे, पंजाब के भी जाते थे, आर्मी भी जाती थी, सबको बीएलए वाले जो थे वो मार रहे थे। तो फिर क्या कहा कि चाइना वाले जाएं, चाइनी आर्मी वहां पे जाए, तो अभी वो कंट्रोल जो है उनके हाथ में है। तो फटाफट से देखते हैं अभी न्यू इस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और ये एक मैटर पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। हम नहीं चाहते, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे मुल्क के टुकड़े हो। मैं चाहती हूँ हमारा मुल्क बढ़े, तरक्की करे और खुशहाल रहे। भाई प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती सभी प्रोविंसेस के अंदर रहनी चाहिए। मेरी तो बस यही दुआ है। आप लोगों का क्या कहना अपनी कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनिमी भारत है, देन यू आर रॉन्ग। पाकिस्तान का असली एनिमी उनके बॉर्डर के अंदर है। ये है बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान का 44% यानी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा कवर करता है, जो आज पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 57 हमले हुए हैं। आपने सुना ही होगा, कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के ट्रेन को हाईजैक किया था। इफ दिस वाज नॉट इनफ, बीएलए ने नौशकी में एक आर्मर्ड ट्रक पर अटैक किया। इस कांड में 30 पैरामिलिट्री ट्रूपर्स की जानें गई और पाकिस्तान ने इन अटैक्स का ब्लेम एज यूजुअल भारत पर डाल दिया। तो चलिए, अगर हमें जंग का इनविटेशन मिल ही गया है तो युद्ध के मैदान में उतर ही जाता है। हमारे असली वेपन नॉलेज, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, यही वेपन होना चाहिए। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, क्योंकि दूसरा वेपन तो हम फेस नहीं कर पाएंगे। हमारे नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी हमारी तरह पाकिस्तान के अफेयर समझने में इंटरेस्ट है तो कमेंट्स में पाकी अफेयर स्पैम कर दीजिए। इससे हमें समझेगा कि आपको ऐसे केस स्टडीज में कितना इंटरेस्ट है। चैप्टर 1, बलूचिस्तान बिफोर पाकिस्तान। चलो एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान से पुराना है, वेल एटलीस्ट बाय 2 days। I'll explain। ब्रिटिश जाने के बाद 1947 में 7 महीनों के काफी छोटे समय के लिए बलूचिस्तान आजाद था। From 12th August 1947 to 27th March 1948। पाकिस्तान तो 14th August 1947 को ही बना। इनफैक्ट पाकिस्तान ये टर्म भी पहली बार 1933 में रहमत अली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान डिक्लेरेशन में यूज की थी। ऑन द अदर हैंड बलूची ये शब्द 10th सेंचुरी में अल मकदीसी के राइटिंग्स में भी पाया जाता है। Balochistan had an identity before the father of Pakistan was even conceived. In fact, जिन्ना भी बलूचिस्तान को एक फ्री कंट्री बनाना चाहते थे, एटलीस्ट इनिशियली। बलूचिस्तान का एक और नाम था कलाट। ये बलूचिस्तान का लार्जेस्ट स्टेट हुआ करता था। कलाट के खान ने इस सॉवरन बलोच जमीन पर बलूचिस्तान का झंडा भी लहराया था। यानी टेक्निकली बलूचिस्तान पाकिस्तान से भी पुराना है और पहले फॉर्म हुआ है।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1948 में ये सारे डिटेल्स दुनिया के सामने रखे थे इन एन आर्टिकल टाइटल्ड कलाट द लॉस्ट लैंड। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना कैसे? बलोची लीडर्स को पाकिस्तान का हिस्सा बनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अच्छा। पाकिस्तानी आर्मी ने फोर्सफुली उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने पर मजबूर किया। यही से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। पाकिस्तान मानता है कि ये एक लीगल प्रोसेस थी और बलूचिस्तान मानता है ये एनेक्सेशन था। खान के भाई अब्दुल करीम ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मात देने की ठानी और अपने लॉयल फाइटर्स के साथ एक सेना खड़ी की। 1948 में बलूचिस्तान के पहले आर्म्ड रिवोल्ट की शुरुआत हुई जो अगले 2 सालों के लिए चला। बलूचिस्तान के रेजिस्टेंस को पाकिस्तान ने क्रश कर दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जैसे भारत में स्टेट्स होते हैं, पाकिस्तान में प्रोविंसेस होते हैं, लेकिन 1955 में पाकिस्तान में 1 यूनिट पॉलिसी आ गई जिससे पूरा का पूरा वेस्ट पाकिस्तान एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन बन गया और 1970 तक वैसा ही रहा। इसका मतलब क्या? प्रोविंसेस के पास 0 पावर था। पाकिस्तान ने एक और बार बलूचिस्तान को धोखा दिया था। होना क्या था? फिर से रिबेलियन हुआ। नवाब नौरोज खान ने 1958 में एक गुरिल्ला वॉर शुरू की। इस रिबेलियन को भी पाकिस्तान ने रोका और नौरोज खान ने सरेंडर किया। पाकिस्तान ने नौरोज खान को सरेंडर के बदले प्रॉमिस किया था कि उनकी फैमिली सेफ होगी, लेकिन उनके बेटों और भतीजों को फांसी दे दी गई। 1960s में तीसरी बार रिबेलियन हुआ। 1963 से लेकर 69 तक शेर मोहम्मद मरी ने बलोच फाइटर्स के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री से जंग की। मुद्दा वही था, पाकिस्तान की 1 यूनिट पॉलिसी। इस बार उनकी डिमांड भागीदारी की थी। बलूचिस्तान में नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, जिनमें एक हिस्सा बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए जो नहीं हो रहा था। वो सिर्फ पाकिस्तान की तिजोरी में जा रहा था। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। ये रिबेलियन तभी रुका जब याया खान ने 1970 में 1 यूनिट पॉलिसी हटा दी और प्रोविंसेस को थोड़ी बहुत ही सही पावर दे दी, लेकिन ये पीस टेम्पररी था। 1970s में चौथा अपराइजिंग हुआ। पाकिस्तान ने फिर से धोखा दिया था। 1972 में बलूचिस्तान में इलेक्शंस हुए और अताउल्ला मेंगल बलूचिस्तान के पहले सीएम बने। उसे सरकार चलाने नहीं दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आर्मी भेजी। बलूचिस्तान में मरी और मेंगल ट्राइब्स है जिन्होंने अगले 4 सालों के लिए यानी 1973 से 1977 तक पाकिस्तानी आर्मी से जंग लड़ी। ये वॉर इतनी डिफिकल्ट हो चुकी थी कि पाकिस्तान खुद अकेले के दम पर अपने इंटरनल मैटर्स सुलझा नहीं पा रहा था। उसे ईरान के शाह की मदद लगी जिन्होंने हेलीकॉप्टर्स भेजे थे। इस वॉर में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। एक तरह से देखा जाए तो ये वॉर बलूचिस्तान हारा नहीं। इनफैक्ट 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिर गई। 1947 के बाद 1948 में, 1958 में, 1963 में और 1973 में भी बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान वर फाइटिंग। और इस पूरे सिलसिले में एक पैटर्न साफ दिखता है। बलूचिस्तान को ऑटोनॉमी चाहिए थी, अपने राइट्स चाहिए थे, एंड पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड नॉट विद डायलॉग बट विद फोर्स। और आज भी लगता है कि पाकिस्तान अपनी पिछली गलतियों से सीखा नहीं है। इसी वजह से 2004 से कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली चल ही रहा है। आज बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। पहले डिमांड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की थी और अब वो एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान में कन्वर्ट हो चुकी है। अब पाकिस्तान को डर है कि कहीं तालिबान की मदद से बलूचिस्तान भी पाकिस्तान को टाटा गुड बाय ना कह दे। चैप्टर 2, बलूचिस्तान क्या चाहता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बलूचिस्तान आखिर चाहता क्या है। पॉइंट समझते हैं और फिर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। बलूचिस्तान इकोनॉमिक अपार्थाइड से मुक्ति चाहता है। मतलब क्या? बलूचिस्तान एक रिच प्रदेश है लेकिन फिर भी गरीब है, क्योंकि पाकिस्तान एक पैरासाइट की तरह बलूचिस्तान से लेता तो बहुत है लेकिन देता कुछ नहीं। मेन मसला यही है। रिच है यानी नेचुरल रिसोर्सेस में रिच। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ्रूट बास्केट कहते हैं। एट द सेम टाइम बलूचिस्तान एक मिनरल रिच प्रोविंस है। बलूचिस्तान में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, क्रोमाइट, लिथियम और नेचुरल गैस, ऑयल, इन सारी चीजों के रिजर्व्स हैं। यहाँ कोल के 500 माइंस, ऑनिक्स और मार्बल के 600 माइंस, आयरन ओर के 91 माइंस, क्रोमाइट, फ्लोराइड, एंटीमनी, ग्रेनाइट के 550 माइंस। इनफैक्ट बलूचिस्तान के रेकोडिक और सेंदक के कॉपर और गोल्ड माइंस ने वर्ल्ड वाइड अटेंशन गाना किया है। सेंदक माइन में 412 मिलियन टन कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स पाए गए हैं।
रेकोडिक माइन में 5.9 बिलियन टन ऑफ ओर है जो एटलीस्ट 40 वर्षों के लिए माइन किए जा सकते हैं। और तो और बलूचिस्तान ज्यादातर डेजर्ट है, तो यहाँ माइनिंग के लिए कोई फॉरेस्ट वगैरह डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में हमने मेंशन किया है कि बलूचिस्तान मेक्स अप 44% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ का पॉपुलेशन पाकिस्तान के 10% भी नहीं है। पाकिस्तान बलूचिस्तान को ग्रीड की नजरों से देखता है। वो वहाँ से सिर्फ चीजें एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देता। ये मैं नहीं, रफीउल्लाह कक्कर कहते हैं, जो एक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है। And honestly, Pakistan doesn't deserve to rule over Balochistan if they cannot respect their demands. अगर आपने हमारे पाकिस्तान एक्सप्लेन सीरीज के वीडियोस देखे हैं तो आप ये जानते होंगे कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एक ही एरिया के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, विच इज द पंजाब प्रोविंस। मेजरली सारे डिसीजंस यहीं से लिए जाते हैं, including how money is spent, how much money is allocated and who gets what projects। और यही बलूचिस्तान को भी अप्लाई होता है। या तो पाकिस्तान बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट करके उनका खजाना खुद के लिए चाहता है, या फिर अपने चाइनीज मास्टर्स को खुश रखने के लिए यूज करना चाहता है। एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको सब समझ आएगा। और ये बातें कोई इंडियन कॉन्स्पिरेसी नहीं है, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन ने खुद रिपोर्ट की है। सारे सोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बात है सेंदक माइन की। इस माइन में 1960s में ही कॉपर डिपॉजिट्स पाए गए थे, लेकिन उनका एक्सप्लोरेशन फाइनली 1990s में शुरू हुआ। सेंदक मेटल्स लिमिटेड ने CPEC से पहले ही एक चाइनीज कंपनी से डील कर ली थी, लेकिन कॉपर प्राइसेस गिरने के कारण पाकिस्तान ने लॉसेस सफर किए। फिर ये डिसाइड हुआ कि माइनिंग चाइनीज मेटलर्जिकल ग्रुप कॉर्पोरेशन ने करना चाहिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एज पर द एग्रीमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 48% शेयर मिलने वाला था और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सिर्फ 2%। 2010 में पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। इट्स कॉल्ड द 18th अमेंडमेंट, जहां उन्होंने कहा कि प्रोविंसेस को उनके मिनरल रिसोर्सेज पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चाइना के साथ इस माइन की लीज बार बार एक्सटेंड होती ही रहती है विदाउट एनी चेंजिंग ऑन ग्राउंड। वैसे देखा जाए तो इस माइन की लाइफ 19 साल की थी, लेकिन 16 साल में ही चाइना ने उसे एग्जॉस्ट कर दिया। कई लोग मानते हैं कि चाइना ने यहाँ पर ओवर माइनिंग की है। इससे ना ही बलूचिस्तान को पैसे मिले हैं और ना ही पाकिस्तान को। फायदा चाइना का हुआ है, लेकिन पाकिस्तान चुप है क्योंकि वो चाइना को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आप सोचेंगे पैसे नहीं मिले, ठीक, एटलीस्ट बलूचिस्तान में एम्प्लॉयमेंट तो बड़ी होगी। देन माय फ्रेंड, यू आर रॉन्ग। सेंदक माइनिंग प्रोजेक्ट से सिर्फ 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, दैट्स इट। ये अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन है कि बलूचिस्तान के लोग ईरान और अफगानिस्तान से स्मगलिंग करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। फॉर्मल इकोनॉमी न होने के कारण उनके अफगानिस्तान और ईरान से क्लोज टाइज बन रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान सरकार से ज्यादा पराये अपने लगने लगे हैं। ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय। And rather than being concerned whether India is involved, they should be concerned whether Taliban is involved. Chapter 3: Mystery of Missing People. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पिछले कुछ सालों में एक नया टारगेट मिला, चाइना ने $60 बिलियन CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वेस्ट किए, जिनमें रोड्स, पोर्ट्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इस CPEC का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ग्वादर पोर्ट। सीपेक की वजह से बलोची लोगों में एक भावना स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आउटसाइडर्स आते हैं, बलूचिस्तान को लूट लेते हैं और फिर उन्हें और गरीब बनाकर छोड़ देते हैं। इसी वजह से BLA कॉन्स्टेंटली चाइनीज इंजीनियर्स को, वर्कर्स को, सिक्योरिटी कॉन्वॉयज को अपना निशाना बनाता है। अगस्त 2018 में BLA ने एक्सप्लोसिव से भरी एक गाड़ी को एक बस में रैम कर दिया। उसी साल नवंबर में कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट में BLA घुस गए और उन्होंने शूटिंग कर दी। BLA ने अनाउंस किया है कि बलूचिस्तान में कोई भी चाइनीज प्रोजेक्ट सेफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के साथ एक और डरावना रीजन BLA देता है कि पाकिस्तान बलोची लोगों को गायब करता है, और यूनाइटेड नेशंस भी इसे मानता है। उन्हीं का 2016 में एक रिपोर्ट आया था जो कहता है कि 14,000 लोग सस्पिशियसली गायब हुए हैं। पाकिस्तान सरकार कहती है कि 14,000 नहीं, सिर्फ 100 लोग ही गायब हुए हैं। पाकिस्तानी सरकार अपने किल एंड डंप मेथड्स के लिए इनफेमस है। अर्ली 2024 में हेडलाइंस बनी जब 100 से ज्यादा बलोच महिलाएं अपने बच्चों के साथ इस्लामाबाद पहुंची, एक सवाल लेकर, हमारे परिवारजन कहाँ है? सर्दी की ठंडी रातों में उन्होंने अपने बेटे, भाई या बाप की तस्वीरें उठाए रखी और सवाल किया कि वो कहाँ हैं। सरकार ने उनके साथ क्या किया, उनका कसूर क्या था? उनमें से ही एक थी
नजमा, जिसका 20 साल का भाई बलाज तुर्बत से मास्ड आदमियों ने उठाया था। उसे हफ्ते भर के लिए कस्टडी में रखा था और फिर एक स्टेज एनकाउंटर में उसे मार दिया था। उसका सिर्फ एक ही गुनाह था, बलोच राइट्स के लिए आवाज उठाना। ऐसे केसेस बलोचिस्तान में बहुत आम हो चुके हैं। द वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्संस एक लोकल एडवोकेसी ग्रुप है जो गायब किए गए लोगों की एक लंबी लिस्ट रखता है। आज पाकिस्तान नाम के लिए एक डेमोक्रेसी है, लेकिन असल में पाकिस्तानी मिलिट्री ही सारे बड़े डिसीजंस लेती है। कौन पीएम बनेगा और कौन नहीं, ये भी पाकिस्तानी मिलिट्री ही डिक्टेट करती है। इसीलिए सारी बड़ी कंपनीज में पाकिस्तानी मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स की भागीदारी होती है, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आप पाकिस्तान को समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स बार बार पाकिस्तान से कह चुके हैं कि बलोची लोगों को गायब करने की इस प्रैक्टिस को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए और जो मिलिट्री के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन भी लेनी चाहिए। लेकिन आज तक सिर्फ 1 या 2 चुनिंदा लोगों को ही सजा हुई। मानो पाकिस्तानी मिलिट्री को स्टेट इम्यूनिटी प्राप्त है ताकि वो किसी भी तरह से बलूचिस्तान को कंट्रोल में रखे, क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी पहले ही बहुत सफर कर रही है और ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए तो पाकिस्तान ही कोलैप्स कर जाएगा। ये बेइंतहा इम्यूनिटी बलूचिस्तान में एक नया गुस्सा पैदा करती है। बहुत सारे बलोच के लिए ये स्टेट टेररिज्म है जो इंसर्जेंट्स की लड़ने की वजह और बढ़ाता है। नाउ आई डोंट मीन टू से कि बीएलए जो कर रही है वो सही है। ऑल ऑफ दीज शूटिंग इंसिडेंसेस, हत्याकांड करना, आई डोंट से दैट दिस इज राइट। ऑल आई वांट टू से इज कि जब भी वो बात करने की कोशिश करते हैं उन्हें क्रूअली क्रश किया जाता है, मिलिट्री फोर्स यूज किया जाता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 4 लेसन्स फॉर इंडिया। पहला लेसन है लूज लूज सिचुएशन। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनिमी भारत नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनिमी पाकिस्तान के अंदर ही है। The question is not whether what the BLA is doing is right or not. The government should be asking why so many people in Balochistan support the BLA. ये बात फॉर्मर बलोचिस्तानी चीफ मिनिस्टर नवाब अख्तर बुख्ती की है। पाकिस्तान का जितना नुकसान भारत से जंग करके हुआ है उससे कई ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को गंवाने से और बलूचिस्तान के रिबेलियन से हुआ है। ये एक फैक्ट है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर बार उनके इंटरनल मैटर्स के लिए भारत को ब्लेम करता है। लेकिन सच तो ये है कि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ पंजाब रीजन पर ही है। इसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बन गया और अब बलूचिस्तान भी उसी राह पर है। ये पाकिस्तान के लिए लूज लूज सिचुएशन क्रिएट करता है। अगर बलूचिस्तान कल जाकर अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाता है या फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर पाकिस्तान अपने नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, बड़े पोर्ट्स और सीपेक के थ्रू मिलने वाला चाइना का सपोर्ट खो देगा। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना रहता है फिर भी इससे पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, अटैक्स होते रहेंगे। ऐसे लूज लूज सिचुएशन पाकिस्तान में क्यों हुई? उसी वन यूनिट पॉलिसी की वजह से जिसने प्रोविंसेस की सारी पावर्स ही छीन ली। भारत को भी ये याद रखने की जरूरत है कि स्टेट और सेंटर में जो डिवीजन ऑफ पावर है वो जरूरी है। स्टेट और सेंटर दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट जाकर नहीं, एक दूसरे से कोऑपरेट करके भारत को डेवलप करने की जरूरत है। ये काम अकेले नहीं किया जा सकता। लेसन 2 साउथ और नॉर्थ का डिवाइड। आज हम भारत में देख सकते हैं कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में डिवाइड बढ़ता जा रहा है। ये कितना सही है और कितना नहीं, इस पर एंडलेस डिबेट हो सकती है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि साउथ के कुछ स्टेट्स नॉर्थ फोकस पॉलिसी से नाराज हैं। इस इशू को इग्नोर करने से क्या होगा? एक कट गैंग्रीन में बदल जाएगा। इस्लामाबाद की यही गलती हुई कि उन्होंने सारा पावर और रेवेन्यू अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड रखा, जिससे प्रोविंसेस में गुस्सा बढ़ा। स्टेट इश्यूज के लिए स्टेट्स को कंसल्ट किए बगैर डिसीजंस लेना हमारी बड़ी गलती हो सकती है। हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं। वी हैव टू मेक श्योर वी मीन इट। नहीं तो भारत में आज नहीं तो कल इंसर्जेंसी बढ़ेगी। भारत में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो डाइवर्सिटी तो समझते हैं लेकिन यूनिटी इस एस्पेक्ट को नहीं समझते। भारत में आज प्रॉब्लम ये है कि 2 राज्य एक दूसरे से इतने अलग हैं बिकॉज वी हैव सो मच डाइवर्सिटी कि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाते। देयर इज एक्चुअली अ नीड टू मेक पीपल फ्रॉम वन स्टेट अंडरस्टैंड अबाउट द अदर स्टेट, वेदर इट्स द लोकल कल्चर, वेदर इट्स द लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ताकि यूनिटी सही में बढ़े। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है जॉब्स एंड जॉब्स। ये सी बलूचिस्तान के लोगों को सीपेक से प्रॉब्लम क्यों है?
क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्वादर पोर्ट बनने के बाद भी फायदा लोकल्स को कहाँ हो रहा है। चाइनीज लोग ओवर माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं ली जा रही। इतनी कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी लोकल्स को सिर्फ 2000 जॉब्स ही क्यों मिल रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद को लोगों से ज्यादा रिसोर्सेज की परवाह है। अगर डेवलपमेंट होती है तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए जिससे सबका भला हो। ये डिमांड एक काफी फेयर डिमांड है। जितनी ताकत पाकिस्तान बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को रोकने के लिए करता है, उसकी 1% भी अगर उन्होंने जॉब जनरेट करने में लगाई तो शायद बलूचिस्तान का प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग शांत रहेंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। इकोनॉमिक इश्यूज बिकम पॉलिटिकल इश्यूज। ये लेसन भारत को याद रखने की जरूरत है, ताकि कल जाकर जो प्रॉब्लम्स आज पाकिस्तान में हैं, वो हमारे प्रॉब्लम्स भी न बन जाएं। क्योंकि एक देश का सबसे बड़ा एनिमी कोई दूसरा देश नहीं, उसके अंदर ही छुपा हुआ होता है। फिर वो करप्शन हो या किसी कम्युनिटी के लिए हेट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। सोचने जैसी बात है, अगर हम पाकिस्तान की तरह अपने अंदर के प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहें तो शायद हम भी पाकिस्तान के रास्ते पर उतर आएंगे। हमें पाकिस्तान की गलतियों से सीखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि only a fool learns from his own mistakes, a wise man learns from the mistakes of others। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। ओके गाइस, बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और बलूचिस्तान वालों के साथ हुआ गलत, ठीक है, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज्यादा, लेकिन वहां के जो लोग हैं, ठीक है, बलूचिस्तान के जो रहने वाले हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। सीपैक हुआ, ठीक है, अब चाइना से जो है वो मजदूर आ रहे हैं और वहां पर वो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2000 जॉब्स बलूचिस्तान वालों को देना बहुत बड़ी नाइंसाफी है उनके साथ। लेकिन बलूचिस्तान वालों को भी एक चीज सोचना चाहिए कि बेचारे जो पंजाबी हैं, ठीक है, आप कभी बस रोक के तो उनको मारते हैं, आप कभी मतलब क्या उसे कहते हैं, ट्रेन रोकते हैं, आप उधर के मजदूरों को टारगेट करते हैं। आपका इशू गवर्नमेंट के साथ है, और अगर ऐसी आप करेंगे चीजें, ऐसी हरकतें करेंगे तो आम लोग जो है वो पंजाब के मार रहे हैं। तो इस चीज पे जो है वो मैं बस कहती हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए बलूचिस्तान के साथ, बीएल वालों के साथ जो है वो बैठ के जो है वो सारे मामलात को जो है वो सुलझाए। और ये मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि अपने घर के अंदर ही लड़ाई झगड़ा और जंग का माहौल बनाना वो बेहतर नहीं है, बिकॉज इसके अंदर एक तो बहुत ज्यादा पैसा जाएगा, दूसरा जाने जाएंगी, तीसरा जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी, पाकिस्तान की इमेज बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।